दोस्तों अभिवादन। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये प्रथम पूज्य भगवान गणेश की अपार कृपा और आशीर्वाद का अनुभव है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में अशांति रहती है या मन बेचैन रहता है, तो आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। बुधवार का दिन विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित माना गया है। यह वह पावन दिन है जब सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे विघ्नहर्ता तक पहुंचती है और वे अपने भक्तों के सारे कष्ट, सारे विघ्न दूर कर देते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार के दिन श्री गणपति की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन की हर अड़चन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सफलता के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इस कथा में आपको एक ऐसी सच्चाई का एहसास होगा जो हमें सिखाती है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चे मन और विश्वास में होती है। जब इंसान पूरी श्रद्धा से विघ्नहर्ता गणेश को याद करता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, इस पावन कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज गणपति बप्पा आपको कोई ऐसा संकेत देने वाले हों जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आज की कथा बुधवार के पावन दिन से जुड़ी है। यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित होता है और जो भी इस दिन सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होने लगते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। दिन भर मजदूरी करता, फिर भी घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। कभी काम मिलता तो कभी कई दिनों तक खाली बैठना पड़ता। मोहन के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके हर काम में कोई न कोई रुकावट आ जाती थी। जब भी उसे कोई अच्छा काम मिलने वाला होता, अचानक कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि काम हाथ से निकल जाता। गांव के लोग भी उसे ताने देने लगे थे कि उसकी किस्मत खराब है, इसलिए कोई काम टिकता नहीं। धीरे धीरे मोहन का मन टूटने लगा। वह सोचने लगा कि शायद भगवान ने उसकी किस्मत में दुख ही लिखा है। एक दिन बहुत परेशान होकर वह गांव के पास बने पुराने मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वहां पर एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज सुबह एक बुजुर्ग पंडित जी आकर पूजा करते थे। उस मंदिर में गणेश जी की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। उस दिन मोहन बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पंडित जी वहां आए और उन्होंने मोहन को उदास देखा। पंडित जी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों हो? तब मोहन ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब जीवन में बार बार विघ्न आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें विघ्नहर्ता गणेश को याद करना चाहिए। तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन सच्चे मन से भक्ति नहीं की। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, पंडित जी, क्या सच में मेरी परेशानियां दूर हो सकती हैं? तब पंडित जी ने कहा, अगर तुम हर बुधवार सच्चे मन से श्री गणपति का व्रत रखो और उनकी कथा सुनो, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर मोहन के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने उसी क्षण मन ही मन निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत करेगा और पूरे विश्वास से गणपति बप्पा की भक्ति करेगा। लेकिन मोहन के लिए यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसके घर की हालत बहुत खराब थी और आगे आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। मोहन ने अगले बुधवार से व्रत शुरू करने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गीता ने चिंतित होकर पूछा, आज तुम इतने देर से क्यों आए और इतने उदास क्यों हो? मोहन ने धीरे धीरे उसे सारी बात बताई और कहा कि अब वह हर बुधवार भगवान गणेश का व्रत रखेगा और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करेगा। गीता ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, घर में खाने के लिए ठीक से अनाज नहीं है और तुम व्रत रखोगे तो कैसे काम कर पाओगे? मोहन ने शांत स्वर में कहा, अब तक मैंने सिर्फ मेहनत पर भरोसा किया है, लेकिन अब मैं भक्ति के साथ आगे बढ़ूंगा।
अगर विघ्नहर्ता गणेश ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह मोहन बहुत जल्दी उठ गया। उसने घर के एक कोने को साफ किया, वहां एक छोटा सा स्थान बनाया और पास के मंदिर से लाकर थोड़ी सी मिट्टी से एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा बना ली। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने पूरे मन से एक दीपक जलाया और सच्चे भाव से प्रार्थना की। उस दिन उसने बिना कुछ खाए ही काम पर जाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह काम की तलाश में निकला, उसे कहीं भी काम नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई मजदूरी नहीं मिली। भूख और थकान से उसका शरीर कमजोर होने लगा। शाम को वह थका हारा घर लौटा। गीता ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज भी कुछ नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे? मोहन ने धीमे स्वर में कहा, आज मैंने पहला व्रत रखा है और मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं विश्वास नहीं खोऊंगा। उस रात मोहन भूखा ही सो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। लेकिन अगली सुबह उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी, क्योंकि अब केवल भूख ही नहीं बल्कि जीवन की एक नई चुनौती उसके सामने आने वाली थी। अगली सुबह मोहन बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही विश्वास था कि भगवान गणेश उसकी परीक्षा ले रहे हैं और उसे धैर्य रखना होगा। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। दोपहर की तेज धूप में वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां गांव का एक अमीर साहूकार आया जो लोगों को काम देता था। मोहन ने उम्मीद से उसकी ओर देखा और विनम्रता से काम मांगा। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग रोज आते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहां से। यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए उसके मन में एक पल के लिए संदेह आया कि क्या वह सही कर रहा है, क्या केवल भक्ति से उसकी परेशानी दूर होगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे पंडित जी की बात याद आई और उसने मन ही मन विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण किया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो गीता ने बताया कि घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसी रात गांव में एक खबर फैली कि पास के कस्बे में बड़ा काम शुरू होने वाला है और वहां मजदूरों की जरूरत है। मोहन के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सोचा कि सुबह होते ही वह वहां जाएगा। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर जाने ही वाला था कि उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। उसका मन अपने आप वहां खींचता चला गया। वह मंदिर पहुंचा और गणेश जी के सामने खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना की और कहा, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अब पूरी तरह आप पर ही भरोसा करता हूं। मोहन को यह नहीं पता था कि उसकी यह सच्ची प्रार्थना अब उसकी किस्मत बदलने वाली है और बहुत जल्द उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी सोच से भी परे था। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद मोहन के मन में एक अजीब सा विश्वास जाग गया। उसने बिना देर किए कस्बे की ओर जाने का निश्चय किया। वह तेज कदमों से चलने लगा। रास्ता लंबा था और शरीर पहले से ही कमजोर था। कस्बे में पहुंचकर उसने देखा वहां सच में एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा था। बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। मोहन तुरंत वहां के मूशी के पास गया और हाथ जोड़कर काम मांगा। मूशी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, काम तो है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। दिन भर भारी पत्थर उठाने होंगे और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मोहन ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस दिन से मोहन ने वहां काम शुरू कर दिया। वह पूरी लगन से मेहनत करता, सुबह से शाम तक बिना रुके काम करता, लेकिन उसकी कमजोरी धीरे धीरे सामने आने लगी, क्योंकि वह हर बुधवार व्रत रखता और कई बार पेट भर खाना भी नहीं खा पाता था। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन काम करते समय अचानक मोहन के हाथ से भारी पत्थर फिसल गया और पास खड़े एक आदमी को चोट लग गई। यह देखकर मूशी बहुत गुस्सा हो गया। उसने मोहन को डांटते हुए कहा, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, अब तुम्हें यहाँ काम नहीं मिलेगा। यह सुनकर मोहन के पैरों तले
जमीन खिसक गई। जिस काम को पाकर उसे उम्मीद जगी थी वही काम अब उसके हाथ से चला गया। वह बहुत दुखी होकर वहां से निकल गया। रास्ते में चलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के पास वही पंडित जी खड़े हैं, जैसे वह उसका इंतजार कर रहे हों। मोहन उनके पास गया और चुपचाप खड़ा हो गया। पंडित जी ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, लगता है आज तुम्हारी एक और परीक्षा हुई है बेटा। याद रखो, जब इंसान सच्चे मन से श्री गणपति की भक्ति करता है तो पहले उसकी आस्था को परखा जाता है। मोहन ने भारी मन से कहा, पंडित जी मैं टूट चुका हूं। हर बार कुछ अच्छा होने से पहले ही सब खत्म हो जाता है। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, अभी अंत नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत है। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो, बहुत जल्द तुम्हें इसका फल मिलेगा। मोहन ने आंसू पोंछे और मन ही मन फिर से निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा। उसे यह नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी हर तकलीफ का जवाब लेकर आएगा। अगले दिन मोहन फिर से अपने पुराने काम की तलाश में निकल पड़ा। अब उसके पास न कस्बे का काम था और न ही घर में कोई सहारा, लेकिन उसके मन में अब भी भगवान गणेश के प्रति अटूट विश्वास बना हुआ था। चलते चलते वह गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठी थीं। उनके पास कुछ भारी गठरियां रखी थीं और वह बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे उठ नहीं पा रही थी। मोहन ने तुरंत आगे बढ़कर उनसे पूछा, अम्मा क्या मैं आपकी मदद कर दूं? अम्मा ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा अगर तुम ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हें दुआ जरूर दूंगी। मोहन ने बिना एक पल सोचे उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसने सारी गठरियां अपने कंधे पर रख ली। रास्ता कठिन था और शरीर पहले से ही कमजोर था, लेकिन वह धीरे धीरे चलता हुआ अम्मा के साथ उनके घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर अम्मा बहुत खुश हुईं। उन्होंने मोहन को पानी पिलाया और कहा, बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन ये थोड़े से चने और गुड़ रख लो। मोहन ने विनम्रता से मना किया और कहा, अम्मा मैंने ये काम किसी लालच में नहीं किया, मुझे बस आपकी मदद करनी थी। लेकिन अम्मा ने आग्रह करके वह चने और गुड़ उसके हाथ में रख दिए। मोहन ने उन्हें स्वीकार किया और मन ही मन विघ्नहर्ता गणेश को धन्यवाद दिया, क्योंकि कई दिनों बाद उसके हाथ में कुछ खाने को आया था। जब वह घर लौटा तो गीता ने आश्चर्य से पूछा, आज यह सब कहां से लाए? तब मोहन ने पूरी बात बताई। गीता की आंखों में भी एक नई उम्मीद दिखाई दी। उसी रात जब मोहन सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक उजाले से भरा स्थान है और वहां गणेश जी खड़े हैं। वह मुस्कुरा रहे हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। मोहन ने सपने में ही उनके चरणों में सिर झुका दिया। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल सपना था या कोई संकेत, लेकिन उसी दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जो उस सपने को सच साबित कर देगा। सुबह उठते ही मोहन के मन में उस सपने की बात बार बार घूम रही थी, लेकिन उसने इसे केवल सपना समझकर अपने दिन की शुरुआत की। उसने घर के कोने में बने छोटे से स्थान पर दीपक जलाया और सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण किया। आज बुधवार का दिन था और उसने फिर से व्रत रखने का निश्चय किया। गीता ने इस बार बिना कुछ कहे उसका साथ दिया। उसने भी मन ही मन प्रार्थना की कि अब उनकी कठिनाई समाप्त हो जाए। मोहन जैसे ही घर से बाहर निकला तभी गांव में हलचल मची हुई थी। लोग इकट्ठा होकर किसी बात की चर्चा कर रहे थे। उसने पास जाकर सुना कि गांव के पुराने मंदिर में वर्षों बाद एक बड़ा पूजन और भंडारा होने वाला है और उसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। यह सुनकर मोहन के मन में
तुरंत आशा जगी। वह बिना देर किए मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग काम के लिए खड़े हैं। वह भी विनम्रता से आगे बढ़ा और सेवा करने की इच्छा जताई। मंदिर के मुख्य व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, यहाँ मजदूरी कम है लेकिन सेवा का अवसर है। अगर तुम मन से काम करोगे तो तुम्हें भोजन और थोड़ा सा दान जरूर मिलेगा। मोहन ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसके लिए यह केवल काम नहीं बल्कि गणेश जी की सेवा का अवसर था। उस दिन मोहन ने पूरे मन से मंदिर की सफाई की। उसने आंगन बुहारा, फूल सजाए और पूजा की सारी तैयारी में मदद की। उसका चेहरा थका हुआ जरूर था लेकिन उसके भीतर एक अलग ही शांति और संतोष था। पूजा शुरू हुई और जब पंडित जी ने श्री गणपति की आरती की तो मोहन की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे वही सपना याद आ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा के बाद भंडारा शुरू हुआ और मोहन को भी भरपेट भोजन मिला। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया। गीता और उसके बच्चे के लिए भी वह प्रसाद लेकर गया। जब वह जाने लगा तो मंदिर के मुख्य व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, तुम्हारी सेवा देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है। अगर तुम चाहो तो मंदिर की देखभाल का काम तुम संभाल सकते हो। इसमें तुम्हें रहने और खाने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। यह सुनकर मोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को काम के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था, उसे अब एक स्थिर काम का अवसर मिल रहा है। उसने तुरंत मन ही मन विघ्नहर्ता गणेश को धन्यवाद दिया और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब मोहन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन यह बदलाव अभी शुरुआत ही था, क्योंकि आगे उसे अपने विश्वास का असली फल मिलने वाला था। मंदिर का काम संभालने के बाद मोहन की जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। अब उसे रोज काम की चिंता नहीं रहती थी। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया था और भोजन की भी व्यवस्था हो जाती थी। गीता और उसका बेटा भी। मोहन हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे मंदिर की सफाई करता, फिर पूरे मन से भगवान गणेश की पूजा करता। उसकी भक्ति अब और भी गहरी हो चुकी थी। वह केवल अपनी परेशानियों के लिए नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और कृतज्ञता से प्रार्थना करता था। गांव के लोग भी अब उसके व्यवहार में बदलाव देखने लगे थे। जो लोग पहले उसे ताने देते थे, अब वही उसकी मेहनत और भक्ति की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान एक सच्चे और ईमानदार इंसान के रूप में बनने लगी। एक दिन मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसने पंडित जी से कहा कि उसके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। पंडित जी ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ विघ्नहर्ता गणेश की सेवा करता है, तुम इससे बात करो। व्यापारी ने मोहन से उसकी कहानी पूछी। मोहन ने विनम्रता से अपने जीवन की सारी कठिनाइयों और अपनी भक्ति के बारे में बताया। उसने कहा, जब इंसान सच्चे मन से श्री गणपति को याद करता है तो धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मोहन की बातों ने व्यापारी के मन को छू लिया। उसने उसी दिन से नियमित रूप से मंदिर आना शुरू कर दिया और पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगा। कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में सुधार होने लगा। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने आकर मोहन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। कृतज्ञता के रूप में उसने मोहन को कुछ धन देने की इच्छा जताई, लेकिन मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने जो भी किया वह केवल गणेश जी की कृपा से किया है। लेकिन व्यापारी ने फिर भी आग्रह किया और कहा कि यह दान नहीं बल्कि आभार है। इससे तुम्हारे परिवार का जीवन और बेहतर हो जाएगा। अंत में मोहन ने थोड़ी सी सहायता स्वीकार कर ली। अब मोहन के जीवन में धीरे धीरे खुशियां आने लगी थी, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे उसे एक ऐसी सीख मिलने वाली थी जो उसके जीवन की दिशा को और भी पवित्र बना देगी। समय बीतने लगा और मोहन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर आए इस बदलाव को कभी घमंड में बदलने नहीं दिया। वह पहले की तरह ही सादा जीवन जीता और हर एक दिन मंदिर में वही साहूकार आया जिसने पहले उसे काम देने से मना कर दिया था। अब वह
बहुत परेशान और टूटा हुआ लग रहा था। उसके व्यापार में भारी नुकसान हो चुका था और लोग उससे उधार वापस मांग रहे थे। साहूकार ने मंदिर में आकर सिर झुका दिया और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी नजर मोहन पर पड़ी। वह उसे पहचान गया और उसके पास आकर बोला, मैंने तुम्हें पहले ठुकराया था, आज मैं खुद परेशानी में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मोहन ने शांत स्वर में उसकी बात सुनी और कहा, जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसे सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश को याद करना चाहिए, वही हमारे जीवन के विघ्न दूर करते हैं। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या मुझे भी राह मिल सकती है? तब मोहन ने उसे समझाया कि भक्ति में धैर्य और सच्चाई बहुत जरूरी होती है, केवल परेशानी में याद करना ही काफी नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ अपने मन को बदलना भी जरूरी है। मोहन ने उसे बुधवार के व्रत और श्री गणपति की कथा के बारे में बताया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से यह सब करोगे तो जरूर तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। साहूकार ने उसी दिन से यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदलेगा। उसने नियमित रूप से मंदिर आना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में भी सुधार दिखने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा और लोगों का विश्वास भी वापस आने लगा। एक दिन वह खुशी खुशी मंदिर आया और मोहन के सामने हाथ जोड़कर बोला, आज जो कुछ भी मेरे जीवन में सुधरा है वह तुम्हारी सीख और गणेश जी की कृपा से हुआ है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब उनकी कृपा है, हम तो केवल माध्यम हैं। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल अपने दुख दूर करने के लिए नहीं होती बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने का मार्ग बनती है। मोहन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा गरीब और निराश नहीं रहा बल्कि एक संतोषी और श्रद्धा से भरा इंसान बन गया था। और उसकी ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख बन गई जो जीवन में बार बार हार मानने लगता है। धीरे धीरे मोहन की पहचान पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होने लगी जो सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्त। लेकिन मोहन हमेशा एक ही बात कहता कि समाधान उसके पास नहीं है, वह तो केवल रास्ता बता सकता है, असली शक्ति तो विघ्नहर्ता गणेश के पास ही है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूखने लगे थे, किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। गांव में चिंता और डर का माहौल फैल गया। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और उन्होंने मोहन से प्रार्थना की कि वह कुछ उपाय बताए। तब मोहन ने शांत स्वर में कहा, जब हम सब मिलकर सच्चे मन से श्री गणपति की आराधना करेंगे तभी समाधान मिलेगा। मोहन ने सभी गांव वालों को बुधवार के दिन एक साथ व्रत और पूजा करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा कि सभी लोग अपने मन को साफ रखें, किसी के प्रति बुरा भाव न रखें और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। बुधवार का दिन आया, पूरे गांव ने मिलकर मंदिर को सजाया, हर घर से लोग पूजा में शामिल होने आए। मोहन ने पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा करवाई। वातावरण भक्ति और विश्वास से भर गया। पूजा के बाद सभी लोगों ने एक साथ प्रार्थना की। उस समय हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही भावना थी, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। उस रात अचानक मौसम बदलने लगा, आसमान में बादल घिर आए और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भरने लगा, सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब भगवान गणेश की कृपा से हुआ है। उस दिन के बाद से गांव में हर बुधवार को सामूहिक पूजा और कथा होने लगी और लोगों के जीवन में धीरे धीरे सुख शांति आने लगी। मोहन की यह कहानी अब केवल उसकी नहीं रही बल्कि पूरे गांव की आस्था और विश्वास की कहानी बन गई, जो ये सिखाती है सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ गांव की यह परंपरा और भी मजबूत होती गई। हर बुधवार को मंदिर में भक्ति का ऐसा वातावरण बनता कि दूर दूर से लोग इसे देखने और इसमें शामिल होने आने लगे। मोहन अब भी पहले की तरह सरल और विनम्र। एक दिन एक धनी व्यक्ति अपने परिवार के साथ मंदिर में आया। उसका छोटा बेटा कई दिनों से बीमार था और किसी भी इलाज से
उसे आराम नहीं मिल रहा था, वह बहुत परेशान था। उसने मोहन के सामने अपनी समस्या रखी और कहा, मैंने हर जगह कोशिश कर ली, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मोहन ने बच्चे को देखा और शांत स्वर में कहा, भय मत करो, सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश को याद करो और पूरे विश्वास के साथ बुधवार का व्रत और पूजा करो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वह हर बुधवार अपने परिवार के साथ मंदिर आने लगा और पूरी श्रद्धा से श्री गणपति की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसके बच्चे की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। यह देखकर उस व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मंदिर में आकर सबके सामने कहा कि जब इंसान सच्चे दिल से गणेश जी की शरण में आता है तो कोई भी कष्ट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। मोहन ने फिर वही बात दोहराई कि यह सब उनकी कृपा है, हम केवल माध्यम हैं। धीरे धीरे यह कथा और यह आस्था दूर दूर तक फैलने लगी। लोग समझने लगे कि भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं बल्कि अपने मन को बदलने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का नाम है। मोहन का जीवन अब पूरी तरह संतोष और शांति से भर चुका था, लेकिन उसने कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह हर उस व्यक्ति की मदद करता जो दुख और निराशा में डूबा होता। उसकी यह यात्रा ये सिखाती है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान गणेश को याद करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। एक दिन गांव में एक नया धनी सेठ आया। उसका नाम रतनलाल था। बहुत अमीर था लेकिन उतना ही घमंडी भी था। उसे अपनी दौलत और शक्ति पर बहुत अभिमान था। वह किसी की बात नहीं मानता था। गांव के लोगों ने उसे मंदिर में होने वाली बुधवार की पूजा और भगवान गणेश की महिमा के बारे में बताया, लेकिन सेठ हंसने लगा और बोला, यह सब अंधविश्वास है, मेहनत और पैसा ही सब कुछ है, भगवान से कुछ नहीं मिलता। यह बात धीरे धीरे मोहन तक भी पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह शांत रहा और अपने काम में लगा रहा। कुछ दिनों बाद सेठ ने मंदिर के पास ही अपना बड़ा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसका काम बहुत अच्छा चला और उसका घमंड और बढ़ गया। वह लोगों के सामने मोहन का मजाक उड़ाता और कहता, देखो मैं बिना किसी भक्ति के भी कितना सफल हूँ। मोहन ने हमेशा की तरह विनम्रता से कहा, सफलता स्थायी नहीं होती, सच्ची शांति और स्थिरता केवल विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से मिलती है। सेठ ने यह सुनकर और भी हंसी उड़ाई और बोला, अगर तुम्हारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाओ। मोहन ने शांति से उत्तर दिया, भगवान कभी किसी का अहंकार बढ़ाने या तोड़ने के लिए नहीं आते, वे केवल हमें सही मार्ग दिखाते हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे सेठ के व्यापार में समस्या आने लगी। पहले छोटे नुकसान हुए, फिर एक बड़ा सौदा अचानक टूट गया। उसके बाद उसके गोदाम में रखे सामान का नुकसान हो गया। सेठ परेशान होने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह सोचता था कि यह सब केवल संयोग है। एक दिन भारी नुकसान के बाद वह बहुत क्रोधित होकर मंदिर के पास आया और मोहन से बोला, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। मोहन ने शांत स्वर में कहा, जब जीवन में बार बार विघ्न आते हैं तो यह संकेत होता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और सच्चे मन से श्री गणपति को याद करना चाहिए। सेठ पहली बार चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में एक हलचल जरूर शुरू हो चुकी थी। अब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसका घमंड पूरी तरह टूटने वाला था और उसे सच्चाई का एहसास होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद सेठ रतनलाल के जीवन में सबसे बड़ी चिंता आ गई। उसकी इकलौती बेटी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह पहले हंसती खेलती रहती थी, लेकिन अब वह दिन भर कमजोर और उदास रहने लगी। सेठ ने तुरंत शहर के बड़े वैद्य और डॉक्टरों को बुलाया, हर तरह का इलाज कराया, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया। उसकी हालत धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही थी। सेठ का घमंड अब डर में बदलने लगा था। वह रात भर अपनी बेटी के पास बैठा रहता और सोचता कि उसके पास इतना धन होने के बाद भी वह अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहा। घर का माहौल भी पूरी तरह बदल गया था।
जहां पहले हंसी खुशी रहती थी वहां अब चिंता और सन्नाटा छा गया था। सेठ की पत्नी बार बार भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन सेठ अभी भी भीतर से टूटने के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक रात उसकी पत्नी ने उससे कहा, जब सारे उपाय असफल हो गए हैं तो क्यों न हम भी सच्चे मन से भगवान गणेश की शरण में जाएं। पहले तो सेठ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को कमजोर हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, कुछ चीजें उसके बस में नहीं होती। अगली सुबह वह चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा, जहां मोहन सेवा कर रहा था। मोहन ने उसे देखा तो समझ गया कि वह किसी गहरी चिंता में है। सेठ ने भारी मन से अपनी बेटी की हालत के बारे में बताया और कहा, मैंने हर कोशिश कर ली, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मोहन ने शांत और करुणा भरे स्वर में कहा, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तभी वह सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश को याद करता है। तुम भी पूरी श्रद्धा से उनका व्रत और पूजा करो और अपने मन का अहंकार छोड़ दो। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं पूरी सच्चाई से प्रयास करूंगा। मोहन ने उसे बुधवार के व्रत और श्री गणपति की कथा सुनने का महत्व समझाया और कहा कि यह केवल एक उपाय नहीं बल्कि अपने मन को बदलने का मार्ग है। उस दिन से सेठ के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन यह राह भी आसान नहीं थी क्योंकि उसे अपने भीतर के घमंड को पूरी तरह त्यागना था। सेठ रतनलाल ने उस दिन के बाद अपने जीवन में सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने अहंकार को छोड़ने की कोशिश शुरू की और पहली बार सच्चे मन से भगवान गणेश के सामने सिर झुका दिया। अगले बुधवार वह अपनी पत्नी के साथ मंदिर आया। उसका चेहरा पहले जैसा घमंडी नहीं बल्कि शांत और विनम्र था। उसने मोहन के बताए अनुसार व्रत रखा और पूरे ध्यान से पूजा में बैठा। पूजा के समय उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं और मन में अपनी बेटी की चिंता के साथ साथ अपने पुराने व्यवहार की यादें भी आ रही थीं। उसे एहसास होने लगा कि उसने कितने लोगों का दिल दुखाया है और केवल धन पर घमंड किया है। उस दिन उसने मन ही मन विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना की कि वह उसे सही मार्ग दिखाए और उसकी बेटी को स्वस्थ करे। धीरे धीरे सेठ का व्यवहार बदलने लगा। वह अब लोगों से नम्रता से बात करता, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और मंदिर में सेवा भी करने लगा। गांव के लोग यह बदलाव देखकर आश्चर्य में थे। कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटी की तबीयत में हल्का सुधार दिखने लगा। पहले वह बिल्कुल कमजोर रहती थी, लेकिन अब वह थोड़ी देर बैठने लगी और मुस्कुराने भी लगी। यह देखकर सेठ और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका विश्वास और मजबूत हो गया। उन्होंने और भी श्रद्धा से श्री गणपति की पूजा जारी रखी। समय के साथ उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन इस बार सेठ का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वह अब समझ चुका था कि धन और घमंड से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। उसने मोहन के पास आकर धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी असली राह दिखाई। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह सब गणेश जी की कृपा है, हम सब केवल उनके माध्यम हैं। का जीवन भी मोहन की तरह सेवा और भक्ति से भर गया था और उसकी ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख बन गई जो घमंड में अपने असली मार्ग को भूल जाता है। समय बीतने के साथ मोहन की यह पूरी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही बल्कि एक प्रेरणा बन गई। गांव के मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न होता कि कैसे एक साधारण और परेशान इंसान। एक दिन मंदिर में बहुत से नए लोग आए जो दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या सच में सच्ची भक्ति से जीवन बदल सकता है। तब मंदिर के पुजारी ने शांत स्वर में सभी को बैठने के लिए कहा और उन्होंने मोहन की पूरी कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक गरीब और निराश इंसान ने केवल सच्चे मन और धैर्य के साथ भगवान गणेश की भक्ति की और उसके जीवन के सारे विघ्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। पुजारी ने विस्तार से बताया कि कैसे मोहन ने कठिनाइयों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, कैसे
उसने भूख और दुख सहकर भी व्रत और पूजा जारी रखी और कैसे हर परीक्षा के बाद उसे एक नई राह मिली। लोग ध्यान से यह कथा सुनते रहे, कुछ की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें अपनी ही परेशानियां याद आने लगी। पुजारी ने आगे बताया कि मोहन ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग बनाया। उसने घमंडी सेठ को भी सही रास्ता दिखाया और उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सेठ ने अपने अहंकार को छोड़ा और पूरे विश्वास के साथ विघ्नहर्ता गणेश की शरण ली तब उसके जीवन में भी चमत्कार हुआ और उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। मंदिर में बैठे हर व्यक्ति के मन में यह भावना जाग उठी कि अगर मोहन जैसे साधारण इंसान का जीवन बदल सकता है तो उनका भी बदल सकता है। पुजारी ने अंत में कहा कि यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती बल्कि हमारे कर्मों और विश्वास में होती है। जब हम सच्चे मन से श्री गणपति को याद करते हैं तो वे हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देते हैं। उस दिन के बाद से मंदिर में आने वाले लोग केवल अपनी समस्या लेकर नहीं आते थे बल्कि सच्चे मन से भक्ति करने का संकल्प लेकर जाते थे। और मोहन की यह कथा हर बुधवार को सुनाई जाने लगी, जो हर किसी के जीवन में एक नई उम्मीद जगाती रही। एक दिन बुधवार के पावन अवसर पर मंदिर में बहुत भीड़ थी। दूर गांव से एक युवक आया जिसका नाम श्याम था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता सा। कथा समाप्त होने के बाद श्याम कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे वह अपने मन में कुछ सोच रहा हो। फिर वह उठकर पुजारी जी के पास गया और बोला, क्या सच में किसी का जीवन ऐसे बदल सकता है? पुजारी जी ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करता है तो उसका जीवन जरूर बदलता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और सच्चाई जरूरी होती है। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और घर में भी कलह रहने लगी है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पास खड़े मोहन ने उसकी बात सुनी और उसके पास आकर बोला, घबराओ मत, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा और पूरी श्रद्धा से विघ्नहर्ता गणेश की शरण में जाना होगा। श्याम ने झुककर कहा, मुझे भी वही मार्ग बताइए जो आपने अपनाया था, मैं भी अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। मोहन ने उसे विस्तार से बुधवार के व्रत और श्री गणपति की कथा के बारे में बताया और कहा, यह केवल नियम नहीं बल्कि विश्वास का रास्ता है, इसे सच्चे मन से अपनाना होगा। उस दिन से श्याम ने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने हर बुधवार व्रत रखना शुरू किया और मंदिर आकर पूरे मन से पूजा करने लगा। शुरुआत में उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे मोहन की कहानी याद थी। उसने धैर्य रखा और अपनी भक्ति जारी रखी। धीरे धीरे उसके मन का डर और चिंता कम होने लगी। उसके व्यवहार में शांति आने लगी और घर का वातावरण भी बदलने लगा। अब उसकी जिंदगी भी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे अपनी परीक्षा और उसके बाद मिलने वाले फल का अनुभव होने वाला था। समय के साथ श्याम ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, लेकिन अब उसके मन में धीरे धीरे शांति आने लगी थी। वह हर दिन सुबह उठकर सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता। एक दिन जब वह अपने पुराने हिसाब किताब देख रहा था तो उसे एक बड़ी गलती का पता चला जो वह पहले नहीं समझ पाया था। उसके व्यापार में नुकसान का एक कारण उसका गलत निर्णय और जल्दबाजी भी थी। यह समझकर उसने अपने काम करने का तरीका बदलने का निश्चय किया। श्याम अब हर काम सोच समझकर करने लगा। उसने अनावश्यक खर्च बंद किए और ईमानदारी से अपने व्यापार को संभालने लगा। साथ ही हर बुधवार को वह व्रत रखकर विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करता रहा। धीरे धीरे उसके व्यापार में छोटे छोटे सुधार दिखने लगे। जो ग्राहक उससे दूर हो गए थे वे फिर से लौटने लगे। लोगों को उस पर भरोसा होने लगा क्योंकि अब उसके व्यवहार में सच्चाई और विनम्रता आ गई थी। घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहां रोज झगड़े होते थे अब वहां शांति रहने लगी। उसकी पत्नी भी उसके इस बदलाव से खुश थी और वह भी उसके साथ मंदिर जाकर
श्री गणपति की पूजा करने लगी। कुछ महीनों बाद श्याम का व्यापार पूरी तरह संभल गया, उसका कर्ज भी धीरे धीरे कम होने लगा। यह सब देखकर वह भावुक हो गया और एक दिन मंदिर जाकर उसने मोहन के चरणों में सिर झुका दिया। उसने कहा, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी और आपने जो रास्ता दिखाया उसी पर चलकर आज मैं फिर से खड़ा हो पाया हूँ। मोहन ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सब गणेश जी की कृपा है। जब इंसान सच्चे मन से प्रयास और भक्ति दोनों को साथ लेकर चलता है तो उसका जीवन जरूर बदलता है। अब श्याम भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था और उसकी कहानी यह सिखाने लगी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर विश्वास और धैर्य बना रहे तो हर अंधेरा एक दिन प्रकाश में बदल जाता है। समय के साथ मंदिर की यह परंपरा और भी गहरी होती गई। अब हर बुधवार को दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और यहाँ बैठकर कथा सुनते। मोहन और पुजारी जी। एक दिन एक वृद्ध किसान मंदिर में आया। उसका नाम हरिराम था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि उसकी जमीन पर कई सालों से फसल ठीक नहीं हो रही, कर्ज बढ़ता जा रहा है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। पुजारी जी ने उसे बैठाकर शांति से पूरी कथा सुनाई और फिर कहा, अगर तुम सच्चे मन से भगवान गणेश की शरण में जाओगे और अपने कर्मों में सच्चाई लाओगे तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। मोहन ने भी उसे समझाया कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि मेहनत और सही निर्णय भी जरूरी है। जब इंसान अपने प्रयास के साथ विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करता है तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। हरिराम ने उसी दिन से बुधवार का व्रत रखना शुरू किया और पूरे विश्वास के साथ श्री गणपति की पूजा करने लगा। उसने अपनी खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और धैर्य के साथ मेहनत करता रहा। शुरुआत में उसे भी कोई बड़ा परिणाम नहीं मिला, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसने मोहन और श्याम दोनों की कहानियां सुन ली थीं। उसे विश्वास हो गया था कि धैर्य ही असली परीक्षा है। कुछ समय बाद मौसम ने साथ दिया। उसकी फसल धीरे धीरे बेहतर होने लगी, उसका कर्ज कम होने लगा और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वह एक दिन मंदिर आया और भावुक होकर बोला, आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है और अपने कर्मों को भी सुधारता है तो उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। अब यह कथा केवल मोहन या श्याम की नहीं रही थी, यह हर उस व्यक्ति की कहानी बन चुकी थी जो विश्वास और धैर्य के साथ अपने जीवन को बदलना चाहता था। धीरे धीरे यह कथा और भी दूर तक फैलने लगी। अब मंदिर में आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हर व्यक्ति यहाँ आकर एक नई उम्मीद लेकर जाता और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प करता। एक दिन एक महिला मंदिर में आई, उसका नाम सरला था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने के बाद वह रोने लगी। पुजारी जी ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है? तब उसने बताया कि उसके घर में हमेशा कलह रहती है, पति से अनबन रहती है और जीवन में शांति बिल्कुल नहीं है। उसने कहा, मैं थक चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। मोहन ने उसे धैर्य से समझाया कि जब मन अशांत होता है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर शांति लानी होती है और इसके लिए सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करना जरूरी है। उसने सरला को बुधवार का व्रत रखने और नियमित रूप से विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के साथ साथ अपने व्यवहार में भी धैर्य और प्रेम लाने की सलाह दी। सरला ने उसी दिन से यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदलेगी। उसने हर बुधवार व्रत रखना शुरू किया और अपने घर के वातावरण को भी शांत रखने का प्रयास करने लगी। शुरुआत में उसे भी कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा और उसका असर उसके घर के माहौल पर भी दिखने लगा। कुछ समय बाद उसके पति के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। घर में झगड़े कम होने लगे और शांति का वातावरण बनने लगा। एक दिन सरला खुशी के आंसुओं के साथ मंदिर आई और बोली, आज मेरे घर में शांति है।
यह सब सच्ची भक्ति और श्री गणपति की कृपा से संभव हुआ है। मोहन ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान अपने भीतर बदलाव लाता है और सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे खुशियों से भर जाता है। अब यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्ग बन चुकी थी जो अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता पाना चाहता था। मंदिर में एक दिन कथा के बाद कई लोग एक साथ पुजारी जी के पास आए और उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि भगवान गणेश का व्रत रखने और उनकी कथा सुनने से वास्तव में क्या होता है। पुजारी जी ने सभी को शांत होकर बैठने के लिए कहा और फिर धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश का व्रत रखता है तो सबसे पहले उसके मन के अंदर चल रही अशांति कम होने लगती है, उसका मन स्थिर होने लगता है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होने लगता है। उन्होंने आगे कहा कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को शुद्ध करने का एक माध्यम है। जब इंसान पूरे विश्वास के साथ श्री गणपति की पूजा करता है तो उसके जीवन में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कथा सुनने का भी बहुत गहरा महत्व होता है। जब हम बार बार भक्ति और धैर्य की कहानियां सुनते हैं तो हमारे भीतर भी वही शक्ति जागती है। हम कठिन समय में हार नहीं मानते और विश्वास बनाए रखते हैं। मोहन ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, जब मैंने पहली बार व्रत रखा था तब मुझे तुरंत कोई चमत्कार नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवन में बदलाव आने लगा। पहले मेरे मन में डर और निराशा थी, लेकिन अब विश्वास और शांति आ गई। पुजारी जी ने कहा, यही असली फल है। जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है और जब मन पूरी तरह से गणेश जी में लग जाता है तो विघ्न अपने आप हटने लगते हैं। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि व्रत और कथा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें धैर्य सिखाते हैं और हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करते हैं। उस दिन मंदिर में बैठे हर व्यक्ति के मन में एक नई समझ पैदा हुई। अब वे केवल समस्या के समाधान के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए भगवान गणेश की भक्ति करने लगे। उस दिन कथा के बाद एक व्यक्ति ने पुजारी जी से पूछा कि अगर हम भगवान गणेश का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं तो क्या दान पुण्य करना भी जरूरी है। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए सभी को समझाया कि दान पुण्य भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब केवल धन देना नहीं होता। असली दान वह होता है जो सच्चे मन से और बिना किसी अहंकार के किया जाए। उन्होंने कहा, जब इंसान विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करता है और साथ ही जरूरतमंदों की मदद करता है तो उसकी भक्ति और भी प्रभावी हो जाती है, क्योंकि भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। मोहन ने अपनी बात बताते हुए कहा, जब मैं बहुत गरीब था तब भी मैंने कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटाया। एक बार मैंने एक बूढ़ी अम्मा की मदद की थी और उसी दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। पुजारी जी ने आगे कहा, दान केवल धन का नहीं होता। आप अन्न दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, समय दान कर सकते हैं और सबसे बड़ा दान होता है किसी के दुख में उसका साथ देना। उन्होंने यह भी समझाया कि जब हम सच्चे मन से श्री गणपति के नाम पर दान करते हैं तो हमारे भीतर का लोभ और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और यही असली शुद्धि है। मंदिर में बैठे लोग ध्यान से यह सब सुन रहे थे। उन्हें समझ आने लगा कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कर्म में दिखाई देनी चाहिए। पुजारी जी ने अंत में कहा, जब व्रत, कथा और दान तीनों मिल जाते हैं तब जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है और गणेश जी की कृपा से हर कठिनाई धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उस दिन के बाद से लोग केवल व्रत और कथा ही नहीं बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी करने लगे और उनके जीवन में एक नया संतुलन और शांति आने लगी। धीरे धीरे मंदिर की यह परंपरा और भी पवित्र रूप लेने लगी। अब हर बुधवार को लोग व्रत रखते, कथा सुनते और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी करते थे। गांव का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और प्रेमपूर्ण हो। एक दिन पुजारी जी ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें भक्ति का सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा। सभी लोग ध्यान से बैठ गए
और उनकी बात सुनने लगे। उन्होंने कहा, जब इंसान सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत रखता है, कथा सुनता है और दान करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है। लेकिन अगर इन सब के साथ विनम्रता और सच्चाई नहीं हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। मोहन ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, पहले मैं केवल अपनी परेशानियों के कारण भक्ति करता था, लेकिन जब मैंने बिना किसी स्वार्थ के विघ्नहर्ता गणेश को याद करना शुरू किया तब मेरे जीवन में असली शांति आई। पुजारी जी ने आगे कहा, भक्ति का अर्थ केवल कुछ पाने की इच्छा नहीं बल्कि अपने भीतर के दोषों को दूर करना है। जब हम अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को छोड़ देते हैं तभी श्री गणपति की कृपा पूरी तरह प्राप्त होती है। मंदिर में बैठे सभी लोग यह सुनकर गहराई से सोचने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि अंदर से बदलने का मार्ग है। उसी समय सेठ रतनलाल भी वहां बैठा था, जिसने अपने जीवन में बदलाव देखा था। वह खड़ा हुआ और बोला, पहले मैं केवल धन को ही सब कुछ मानता था, लेकिन जब मैंने अपने अहंकार को छोड़ा और गणेश जी की शरण ली तब मुझे समझ आया कि असली सुख क्या होता है। पुजारी जी ने सभी की ओर देखकर कहा, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है और अपने कर्मों को भी शुद्ध करता है तो उसका जीवन अपने आप सुख, शांति और संतोष से भर जाता है। उस दिन के बाद मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति केवल समस्या लेकर नहीं आता था बल्कि अपने भीतर बदलाव लाने का संकल्प लेकर जाता था। और यही इस पूरी कथा का सच्चा फल था। समय के साथ ये कथा पूरे क्षेत्र में एक आदर्श बन गई। अब हर बुधवार को मंदिर में केवल पूजा ही नहीं बल्कि जीवन को समझने का अवसर भी मिलता था। लोग यहाँ आकर अपने मन का बोझ हल्का करते। एक दिन पुजारी जी ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस कथा को आगे बढ़ाओ और लोगों को स्वयं समझाओ, क्योंकि तुमने इसे जिया है। मोहन ने विनम्रता से सिर झुका दिया और कहा, यह सब भगवान गणेश की कृपा है। मैं केवल वही कहूंगा जो मैंने अनुभव किया है। अगले बुधवार को मंदिर में पहले से भी अधिक भीड़ थी। सभी लोग उत्सुक थे कि आज मोहन क्या कहेगा। मोहन ने शांत स्वर में अपनी बात शुरू की और कहा, मैंने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, भूख भी देखी है, अपमान भी सहा है, लेकिन जब मैंने सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश का सहारा लिया तब मेरे जीवन की दिशा बदल गई। उसने लोगों को समझाया कि व्रत, कथा और दान केवल कर्म नहीं बल्कि विश्वास का मार्ग है। जब तक मन सच्चा नहीं होगा तब तक कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता। मोहन ने आगे कहा, जब हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर पूरी श्रद्धा से श्री गणपति को याद करते हैं तब हमें केवल बाहरी सुख नहीं बल्कि अंदर की शांति भी मिलती है। मंदिर में बैठे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन की सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहन ने अंत में कहा, यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जब हम सच्चे मन से गणेश जी को याद करते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद से मोहन केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा बल्कि वह लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया और उसकी यह कथा हर बुधवार को लोगों के जीवन में नई रोशनी लाने लगी। समय के साथ मोहन की वाणी और अनुभव लोगों के दिलों को छूने लगे। अब हर बुधवार को लोग केवल कथा सुनने नहीं बल्कि अपने जीवन को समझने के लिए आने लगे। एक दिन मंदिर में एक छोटा बालक अपनी मां के साथ आया। उसका नाम दीपक था। वह चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रहा था। कथा के बाद उसने मोहन के पास आकर पूछा, क्या सच में भगवान गणेश सबकी सुनते हैं? मोहन मुस्कुराया और उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर मन सच्चा हो तो विघ्नहर्ता गणेश हर एक की सुनते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। दीपक ने फिर पूछा, अगर कोई गलती कर दे तो क्या तब भी भगवान माफ कर देते हैं? मोहन ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान अपनी गलती को समझकर सच्चे मन से सुधारने की कोशिश करता है तो श्री गणपति उसे जरूर माफ करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आने लगा कि भक्ति केवल बड़ी समस्याओं के लिए नहीं बल्कि
छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का भी मार्ग है। पुजारी जी ने आगे कहा, यही सच्ची भक्ति है, जब हम हर दिन अपने मन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं, तब गणेश जी की कृपा अपने आप हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे मंदिर का यह स्थान केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि जीवन को बदलने का एक केंद्र बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीखता था। मोहन ने अंत में सभी से कहा, याद रखो, भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं बल्कि अपने भीतर का अंधकार मिटाना है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो जीवन अपने आप प्रकाश से भर जाता है, और यही भगवान गणेश की सच्ची कृपा है। समय बीतता गया और धीरे धीरे मोहन बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति। अब वह पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर मंदिर में जाकर भगवान गणेश के सामने बैठ जाता और शांत मन से उनका स्मरण करता। गांव के लोग अब उसे बहुत सम्मान देते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी उसे आदर से देखते थे, क्योंकि उन्होंने उसकी पूरी यात्रा देखी थी, एक गरीब और परेशान इंसान से लेकर एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति बनने तक। हर बुधवार को जब मंदिर में कथा होती तो अब पुजारी जी के साथ साथ मोहन भी बैठता और अपने अनुभव से लोगों को समझाता। वह कहता, मैंने जीवन में यही सीखा है कि जब इंसान सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश को याद करता है तो उसकी राह अपने आप बनती चली जाती है। एक दिन वह मंदिर के आंगन में बैठा था, तभी श्याम और सेठ रतनलाल दोनों उसके पास आए। उन्होंने उसके चरण छुए और कहा, आपने हमें जीना सिखाया है। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब श्री गणपति की कृपा है, हम सब केवल उनके हाथों की कठपुतली हैं। अब मोहन का अधिकतर समय भजन और ध्यान में ही बीतता था। वह दुनिया की चिंताओं से दूर हो चुका था, उसके मन में केवल शांति और संतोष था। एक दिन उसने मंदिर के सामने बैठकर आंखें बंद की और बहुत देर तक ध्यान करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह गणेश जी में लीन हो गया हो। गांव के लोग उसे देखकर समझ जाते थे कि यह केवल एक इंसान नहीं बल्कि भक्ति का जीता जागता उदाहरण है, जिसने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से सब कुछ पाया जा सकता है। अब उसकी जीवन यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी कहानी और उसकी सीख हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहने वाली थी। एक सुबह मंदिर का वातावरण कुछ अलग सा था। मोहन रोज की तरह आया और भगवान गणेश के सामने शांत होकर बैठ गया। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका हो। वह धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गया। मंदिर में मौजूद लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह उसका रोज का नियम है। कुछ समय बाद पुजारी जी उसके पास आए और उन्होंने देखा कि मोहन बिल्कुल शांत है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसका शरीर स्थिर हो चुका था। पुजारी जी समझ गए कि मोहन ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी कर ली है। वह उसी स्थान पर बैठे बैठे इस संसार से विदा हो चुका था, जहां उसने अपने जीवन की शुरुआत नई आस्था के साथ की थी। मंदिर में यह बात फैल गई। गांव के लोग एक एक करके वहां आने लगे। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसने सच्ची भक्ति का अर्थ अपने जीवन से समझाया था। श्याम, सेठ रतनलाल और गांव के सभी लोग उसके पास खड़े थे। उन्होंने उसके चरणों में सिर झुकाया और मन ही मन विघ्नहर्ता गणेश को याद किया। पुजारी जी ने धीमे स्वर में कहा, यह अंत नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा की पूर्णता है जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास से शुरू हुई थी। उस दिन के बाद मंदिर में हर बुधवार को जब भी कथा सुनाई जाती तो मोहन की कहानी जरूर सुनाई जाती और लोगों को यह समझाया जाता कि जब इंसान सच्चे मन से श्री गणपति को याद करता है तो उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसका अंत भी शांत और पवित्र हो जाता है। मोहन भले ही इस संसार से चला गया, लेकिन उसकी भक्ति, उसकी सीख और उसका विश्वास हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहा और हर किसी को यही संदेश देता रहा
कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती और गणेश जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद से मंदिर का हर कोना मोहन की यादों से भर गया। लोग जब भी वहां आते तो उन्हें उसका शांत चेहरा और उसकी बातें याद आ जाती। हर बुधवार को जब कथा शुरू होती तो पुजारी जी सबसे पहले मोहन की जीवन यात्रा को याद करते और बताते कि कैसे एक साधारण इंसान ने सच्ची श्रद्धा और धैर्य से अपना जीवन बदल लिया। श्याम अब मंदिर की सेवा संभालने लगा था। सेठ रतनलाल भी हर कार्य में सहयोग करता और गांव के लोग मिलकर उसी भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। मंदिर में आने वाला हर नया व्यक्ति जब यह कथा सुनता तो उसके मन में एक विश्वास जागता कि अगर मोहन जैसे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है तो उसका भी बदल सकता है। लोग समझने लगे थे कि व्रत कथा और दान का असली अर्थ क्या है। यह केवल कर्म नहीं बल्कि अपने मन को बदलने का मार्ग है। धीरे धीरे यह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन को समझने का केंद्र बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने दुखों का समाधान ही नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति भी खोजने लगा। और इस पूरी यात्रा में एक ही सत्य बार बार सामने आया कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करता है और अपने कर्मों को शुद्ध करता है तो उसका जीवन अपने आप प्रकाश से भर जाता है। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि यह केवल मोहन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कहीं न कहीं टूट चुका है, जो बार बार कोशिश करके भी हार जाता है, जो अपने हालात से परेशान होकर सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जब इंसान पूरी तरह से हार मानने लगता है, उसी समय अगर वह सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करे तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। शुरुआत में कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे हर चीज अपने आप सही होने लगती है। मोहन के जीवन में भी तुरंत कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसने भूख देखी, अपमान सहा, अकेलापन महसूस किया, लेकिन उसने कभी भी विघ्नहर्ता गणेश पर से विश्वास नहीं हटाया और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है भगवान से कुछ मांगना, लेकिन इस कथा ने हमें यह समझाया कि असली भक्ति अपने मन को बदलने का नाम है। जब हमारा मन बदलता है तो हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो हमारे कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब हम सच्चे मन से श्री गणपति का व्रत रखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और अपने जीवन में सच्चाई और धैर्य को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन के विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और हम एक नई शांति का अनुभव करते हैं। इस कथा में हमने देखा कि कैसे एक घमंडी सेठ का दिल बदला, कैसे एक परेशान व्यापारी को राह मिली, कैसे एक किसान की जिंदगी सुधरी और कैसे एक टूटे हुए इंसान ने खुद को संभालकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, यही गणेश जी की सबसे बड़ी कृपा है कि वह हमें केवल समस्याओं से बाहर नहीं निकालते बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सके। अगर आपके जीवन में भी बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मन में अशांति रहती है, या आपको लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो एक बार सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करके देखिए। बुधवार के दिन व्रत रखिए, उनकी कथा श्रद्धा से सुनिए, अपने व्यवहार में सच्चाई लाइए और किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। याद रखिए, भक्ति का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे ज्यादा सच्चा मन चाहिए, लेकिन जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसे मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाइए, अपने मन से नकारात्मकता को निकालिए और पूरी श्रद्धा के साथ विघ्नहर्ता गणेश का नाम लीजिए। हो सकता है आज जो आप सुन रहे हैं वही आपके जीवन का मोड़ बन जाए और आप भी एक नई शुरुआत कर दें। गणपति बप्पा आपके जीवन से हर विघ्न दूर करे, आपको सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद दे और आपके हर कदम को सही दिशा दिखाए, यही सच्ची कामना है। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद
एक बात अपने मन में जरूर बैठा लीजिए कि जीवन में कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे मोहन के जीवन में अंधेरा था, वैसे ही हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब इंसान उस कठिन समय में भी हार नहीं मानता और सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकाश आने लगता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा होकर एक दिन सब कुछ बदल देता है। इस कथा में सबसे बड़ी बात यह थी कि मोहन ने कभी शिकायत नहीं की, उसने अपने हालात को स्वीकार किया और अपने कर्म और भक्ति दोनों को साथ लेकर चला। यही कारण था कि विघ्नहर्ता गणेश की कृपा उस पर बनी रही। दोस्तों, कई बार हम केवल पूजा करते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते और फिर सोचते हैं कि जीवन क्यों नहीं बदल रहा, लेकिन जब तक हमारे विचार और हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे तब तक भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब हम सच्चे मन से श्री गणपति की कथा सुनते हैं तो वह केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि वह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, हमें धैर्य सिखाती है, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाती है। इसलिए जब भी आप यह कथा सुने तो केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि उसमें से एक बात अपने जीवन में जरूर अपनाए, चाहे वह धैर्य हो, चाहे सेवा हो, चाहे विश्वास हो। याद रखिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े उपायों की जरूरत नहीं होती, उन्हें केवल एक सच्चा मन चाहिए। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी भावना शुद्ध है, तो वह आपकी छोटी सी प्रार्थना भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर आज की इस कथा ने आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ है तो इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने घर में शांति लाइए, अपने व्यवहार में प्रेम लाइए और हर बुधवार को श्रद्धा से व्रत और कथा का पालन कीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन के विघ्न कम हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है और आपके अंदर एक नई शक्ति जाग रही है। और यही इस पूरी कथा का सच्चा सार है कि सच्ची श्रद्धा, सच्चा धैर्य और सच्चे कर्म मिल जाएं तो जीवन में कोई भी बाधा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती और भगवान गणेश की कृपा से हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और इसने आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ हो तो ऐसे ही और भी सच्ची भक्ति से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह पावन कथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर लिखें गणपति बप्पा मोरया और बताएं कि आप यह कथा किस श्रद्धा से सुन रहे हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और के जीवन में भी विश्वास और भक्ति की ज्योति जला सकता है। भगवान गणेश आप सभी के जीवन से हर विघ्न दूर करें और सुख शांति का आशीर्वाद दें।